27 जनवरी 1992 रात 10:45 बजे, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। दिल्ली की जनवरी हड्डियां कंपा देती है। रात के 11:15 बजे तिलक मार्ग की सुनसान सड़क पर कोहरे की मोटी चादर लिपटी हुई थी। एक सफेद मारुति 800 लावारिस हालत में खड़ी थी। उसके शीशे टूटे हुए थे और बोनट से धुआं उठ रहा था। भीतर विक्रम राणा का अधजला शरीर ड्राइवर की सीट पर आगे की ओर झुका हुआ था। वो 38 साल का एक तेज तर्रार खोजी पत्रकार था, जिसकी थकी हुई आंखों ने अपने करियर में बहुत कुछ देखा था, मगर शायद इस हद तक सच्चाई से मुठभेड़ की उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। फायर ब्रिगेड को गाड़ी के जलने की सूचना मिली, लेकिन जब दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक विक्रम राणा की शिनाख्त लगभग असंभव हो चुकी थी। उसका भूरे रंग का कॉर्डरॉय जैकेट आग में पिघल चुका था और उसकी बगल में रखा चमड़े का झोला पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना मानकर फाइट ठंडे बस्ते में डाल दी, लेकिन उस रात जो चीज नहीं जली वो थी एक लाल रंग की डायरी, जो विक्रम राणा की मेज की गुप्त दराज में चुपचाप पड़ी हुई थी। ये डायरी 30 साल बाद एक ऐसे तूफान का केंद्र बनेगी जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख देगा। अप्रैल 2022, दिल्ली का सफदरजंग इलाका, सुबह 8:15 बजे। 3 दशक बाद रॉ की फील्ड एजेंट राधिका मेनन किसी और ही मामले की फाइलें खंगाल रही थी। लगभग 42 वर्षीय राधिका एक शांत, पैनी नजरों वाली अफसर थी, जो हमेशा गहरे नीले रंग की सूती साड़ी पहनती थी, और उनका व्यक्तित्व एक अभेद्य किले की तरह था। सरकारी खुफिया विभाग के पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने के अभियान के दौरान उनके हाथ पुरानी बंद पड़ी फाइलों का एक बक्सा लगा। धूल में सनी इन फाइलों के बीच एक लाल डायरी थी, जिसके पन्ने सीलन की वजह से आपस में चिपक चुके थे। राधिका मेनन का बायां हाथ डायरी के पन्ने पलट रहा था, जबकि उनका दायां हाथ कमर पर बंधे होल्स्टर के पास स्थिर था, मानो आदतन खतरे का आकलन कर रहा हो। जैसे जैसे वो सड़े हुए पन्नों को अलग करती गई, स्याही से लिखे कुछ शब्द उभर कर सामने आए। विक्रम राणा की ये डायरी एक साधारण रिपोर्टर की नोटबुक नहीं थी, बल्कि शीत युद्ध के बाद दिल्ली में पनप रहे एक भूतिया नेटवर्क का जीवंत दस्तावेज थी। पन्नों पर कोड में लिखी गई प्रविष्टियां स्पष्ट कर रही थी कि 1991 में सोवियत संघ के ढहने के बाद केजीबी का एक पूरा स्टेशन अपने मृत साम्राज्य की परवाह किए बिना भारत में सक्रिय रहा। यह एक ऐसी साजिश का खुलासा था जिसे दबाने के लिए 1992 में एक कार को आग के हवाले कर दिया गया था। राधिका मेनन की आंखें डायरी के आखिरी पन्ने पर टिक गई, जहां सिर्फ एक नाम लिखा था, मिस्टर अरोड़ा। मई 2022, लुटियंस दिल्ली का एक पॉश फार्म हाउस, शाम 7:40 बजे। अनातोली सर्गेविच उर्फ मिस्टर अरोड़ा बाहर के बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। 60 साल से ऊपर का यह रूसी शख्स अब बिल्कुल हिंदुस्तानी लगता था। उसके बर्फीली नीली आंखों और गाल से जबड़े तक जाते एक गहरे निशान को देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह व्यक्ति पुरानी दुनिया के खूनी खेलों का खिलाड़ी है। उसने अपना सिर मुंडा रखा था और सिर के किनारों पर बचे हुए सफेद बाल उसकी उम्र का रहस्य बयान कर रहे थे। वह बिल्कुल शांत, एक दादा जैसा सौम्य चेहरा लिए हुए, बेज रंग का नेहरू जैकेट पहने बैठा था। जब 1991 में सोवियत संघ टूटा, तो दुनिया भर के तमाम केजीबी स्टेशनों को वापस मॉस्को बुला लिया गया, लेकिन अनातोली ने मॉस्को का आदेश नहीं माना। उसने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली और दिल्ली के भीतर एक गुप्त समानांतर खुफिया तंत्र तैयार कर लिया। विक्रम राणा इसी तंत्र की एक कमजोर कड़ी को पकड़ने में कामयाब हो गया था। 1992 में अनातोली सर्गेविच ने अपने स्कार को एक बार सहलाते हुए एक फोन कॉल किया था, जिसके बाद एक मारुति 800 तिलक मार्ग पर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब 30 साल बाद राधिका मेनन की पड़ताल उसके शांतिपूर्ण बरामदे तक पहुंचने वाली थी। 27 जनवरी 1992, घटना से 4 घंटे पहले, पटेल नगर, शाम 6 बजे। अपनी मौत से चंद घंटे पहले
विक्रम राणा एक सस्ते से होटल के कमरे में बैठा था। उसके हाथ में उसकी चमड़े की झोली थी और उसकी थकी हुई आंखों के नीचे गहरे घेरे उभर आए थे। उसने अपने फटे हुए कॉर्डरॉय जैकेट की जेब से एक चामीनार सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और टेबल पर रखी रेडियो ट्रांसमीटर जैसी दिखने वाली एक छोटी सी मशीन को घूरने लगा। यह मशीन उसे एक ऐसे स्रोत से मिली थी जो केजीबी के पुराने ढांचे का हिस्सा रह चुका था। मशीन ने आवृत्ति पकड़ी और पहली बार विक्रम राणा ने मिस्टर अरोड़ा का कोड नाम सुना। उसकी आंखें फैल गई। ये कोई अफवाह नहीं थी। अनातोली सर्गेविच के नेतृत्व में चल रहा यह सेल सरकार के संवेदनशील दस्तावेजों को व्यापारियों और विदेशी ताकतों को बेच रहा था। विक्रम ने अपनी लाल डायरी में कांपते हाथों से अंतिम पंक्तियां लिखी। यह आदमी रूसी नहीं है, यह अब दिल्ली की सियासत का हिस्सा है। सबूत मेरे पास है। इसके बाद उसने डायरी अपने झोले में रखी, बाहर निकला और अपनी सफेद मारुति 800 में बैठ गया। वो नहीं जानता था कि उसकी गाड़ी का पीछा एक काली कार पहले से कर रही है और उस कार में बैठे लोग आगे चलकर एक दुर्घटना को अंजाम देने वाले हैं। जून 2022, रॉ हेडक्वार्टर, दिल्ली, दोपहर 2:15 बजे। राधिका मेनन ने विक्रम राणा की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखे कोड को डीकोड कर लिया था। उनकी गहरी नजरों ने हर सुराग को तब तक जोड़ा जब तक तस्वीर साफ नहीं हो गई। अनातोली सर्गेविच उर्फ मिस्टर अरोड़ा अब उनकी निगरानी में था, लेकिन सबूत इस कदर उलझे हुए थे कि कोई आधिकारिक कार्रवाई संभव नहीं थी। राधिका ने फैसला किया कि वह इस बूढ़े भेड़िए के सामने अकेले जाएगी। वो अपनी सूती साड़ी की तह में सर्विस रिवॉल्वर छिपाए लुटियंस दिल्ली के उसी फार्म हाउस पर जा पहुंची जहां अनातोली चाय पी रहा था। दरवाजा बिना किसी हिचकिचाहट के खुला। अनातोली ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, मानो अपनी पोती का इंतजार कर रहा हो। उसके बाएं गाल का निशान शाम की रोशनी में गहरा दिखाई दे रहा था। यह कहानी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए मिया चैनल को सब्सक्राइब करें।